ट्रेडर्स, ये गोल्ड मार्केट की 30 मिनट की कैंडल है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। 50 का मूविंग एवरेज और RSI को मैंने अप्लाई किया है। 50 के मूविंग एवरेज की डायरेक्शन अपवर्ड है, कैंडल्स 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर है। यहाँ पे 50 का मूविंग एवरेज एक सपोर्ट का काम कर रहा है और 50 के मूविंग एवरेज के हिसाब से हमारा गोल्ड बुलिश ट्रेंड में है। और अगर हम RSI को देखते हैं तो RSI 54.44 पर है। RSI के हिसाब से भी गोल्ड बुलिश है। हर डिप से हमने गोल्ड को बाय करना है क्योंकि ट्रेंड के साथ हमने चलना है। यहाँ पे 2966 पे बता रहा है 50 के मूविंग एवरेज की प्राइस। आज हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है 7 PM को, 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। ये पहली न्यूज़ है, यहाँ पे प्रीवियस है 64.7 और इसकी फोरकास्ट है 63.1, यानी कि ये न्यूज़ डॉलर के अगेंस्ट है जिसकी वजह से गोल्ड ऊपर जा सकता है। इसके नीचे वाली जो न्यूज़ है उसकी उन्होंने फोरकास्ट नहीं की। अब एक्चुअल प्राइस आएगी तो पता चलेगा। 7 PM पाकिस्तानी टाइम। अगर गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर MACD को अप्लाई करें तो इसने ऊपर जो है ना वो ये देखें डेथ क्रॉस बनाया है, हिस्टोग्राम नीचे बन रहे हैं, गोल्ड डाउन आ रहा है। सुपर ट्रेंड ने बाय का सिग्नल दिया है। सुपर ट्रेंड की प्राइस आ रही है 2979.23। ठीक है, यहाँ से बाय करें। बुलिंजर बैंड की प्राइस आ रही है 2981। ये देखिए, ये यहाँ पे इन रेंज है, ये शायद चलती जाए और फिर बड़ी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, जैसा कि यहाँ पे ये इन रेंज था और फिर अप साइड पे बुलिश हुआ। पैराबोलिक सार ने सेल का सिग्नल दिया है, डॉट ऊपर है, कैंडल्स नीचे हैं और इसने सेल का सिग्नल दिया है। इसकी ऊपर प्राइस आ रही है 2993.53, ऊपर रेजिस्टेंस बनाई है इसने। ATR एवरेज ट्रू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ने बाय का सिग्नल दिया है। ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की प्राइस आ रही है 2978.01 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करें। इसने ये सपोर्ट बनाई है नीचे। गोल्ड मार्केट कल उसका हाई था 2989.08 और लो है 2932। 2989.08 का हाई है और आज गोल्ड मार्केट 14 मार्च को ऑलरेडी 2993.77 लगा चुके हैं। प्रीवियस डे का हाई जो है वो ब्रेक होने का भी इंडिकेशन है कि गोल्ड अप जाएगा। लेकिन मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले अपने AI ट्रेडिंग रोबोट की वीडियो अपलोड की है उसने हमें बताया है कि ऊपर एक रेजिस्टेंस है 3000 के लेवल की। अगर गोल्ड 3000 के लेवल को ऊपर ब्रेक करता है उसने कहा, और 30 मिनट की और एटलीस्ट 15 मिनट की कैंडल की बॉडी इसके ऊपर क्लोज करता है। एक तो होता है ब्रेक करना, वो फेक ब्रेकआउट होता है और फिर वो नीचे आ जाता है, ऐसा नहीं। 3000 के लेवल को ब्रेक अगर करता है और 15 मिनट, कम अज़ कम 15 मिनट के टाइम फ्रेम की कैंडल की बॉडी इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग करती है तो फिर गोल्ड और ज़्यादा ऊपर निकल जाएगा। अदरवाइज 3000 की रेजिस्टेंस से गोल्ड डाउन भी जा सकता है। ये AI ट्रेडिंग रोबोट ने हमें सजेस्ट की है, वो वीडियो मैंने अपलोड की है 3-4 मिनट की। मैं डेली अब यही प्रैक्टिस होगी, 3-4 मिनट की AI ट्रेडिंग रोबोट क्या सजेस्ट करता है वो वीडियो अपलोड करूँगा। वो इंग्लिश में होती है और बाद में फिर आपको उर्दू में यहाँ पे हिंदी में जो है ना वो अपना एनालिसिस करके दूँगा। अच्छा, गोल्ड जो है वो 1 आवर के टाइम फ्रेम में, क्योंकि 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ मुझे एविडेंस नहीं मिला था, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर यहाँ पे ये नीचे हुआ था। ये देखें, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की ये कैंडल है, क्योंकि ये देखें ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया और ये उसके बाद बड़ी बुलिश ग्रीन कैंडल है। हमेशा जो ये बुलिश कैंडल होती है ना, चेंज ऑफ करेक्टर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद, तो उसकी हमने क्लोजिंग देखनी होती है। ठीक है, अप साइड पे और स्नैरी होता है, डाउन साइड पे फिर विक देखते हैं, उसमें हमारी शूटिंग स्टार कैंडल होती है और हैमर कैंडल। लेकिन जब हमने बुलिश स्नैरियो में देखना है तो हमारी बुलिश कैंडल की जो बॉडी क्लोज हुई है उसमें विक कंसीडर नहीं होती, तो उसको हमने देखना है। वो आ रहा है 2970। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ग्रीन कैंडल की बॉडी की क्लोजिंग प्राइस आ रही है 2970। तो ये है टर्निंग पॉइंट मेरे हिसाब से।
2970 और ये हमारा SL भी है। तो 2975 से आप बाय करें 50 पिप्स का SL और फिर इसको होल्ड रखें। ऊपर 3000 के आसपास उसको क्लोज करें, क्योंकि 3000 की रेजिस्टेंस से गोल्ड डाउन भी जा सकता है। लेकिन ट्रेंड बुलिश है। मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ ट्रेंड इज़ आवर फ्रेंड टेल एंड। ट्रेंड जब तक टर्निंग पॉइंट ब्रेक ना हो, जिस तरफ ट्रेंड हो उधर ही ट्रेड लगाएं, आप प्रॉफिट में रहेंगे। ट्रेंड के अगेंस्ट करेंगे कि यहाँ से घूमेगा, यहाँ से रिवर्स होगा, अपना हिसाब लगाएंगे तो फिर वो नुकसान होगा आपको। ट्रेंड बाय का डिप से बाय करते जाए, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि 2970 मेरे हिसाब से टर्निंग पॉइंट बना है। अगर गोल्ड ने इसको ब्रेक किया ना नीचे, फिर शायद गोल्ड रिवर्स हो जाए, ठीक है। ये सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है, तो करीब से बाय करें ताकि SL छोटा हो। ये ना होना कि ऊपर से 2990 से बाय कर दें और फिर 70 पे जाए तो 200 पिप्स का SL हिट हो जाए। ऐसा ना करें ना। ट्रेडिंग को ट्रेडिंग के हिसाब से करें। SL के 2 गुना 1:2 रेशो इसको बोलते हैं। SL 50 पिप्स रखें, TP 100 पिप्स रखें, ठीक है। एक TP हिट होगा तो 2 SL के पैसे आपके पास आ जाएंगे। ये एक पूरी ना प्लानिंग के साथ काम करें, स्ट्रिक रहें अपने प्लान पे। बाकी सबको जुमा मुबारक। रमज़ान शरीफ है, जुमा पढ़ें तमाम मुस्लिम्स, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।